हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे के लिए और हमारी छोटी प्रिंसेस का है बर्थडे। तो हम लोगों को जाना है वहीं पे। तो यहाँ हम मौसा जी हैं, दादी है, मतलब पूरी फैमिली है, फुल फैमिली हम लोग जा रहे हैं फ़तेहपुर। और एक्चुअली क्या हुआ है, मेरी प्रिंसेस का छोटी वाली मतलब देवर की लड़की का जो बर्थडे है वो वहीं पे सेलिब्रेट होगा। पहले गांव से होना था, लेकिन फिर किसी कारण हो नहीं पाया, छुट्टियां वगैरह बंद हो गई थी, इस वजह से मिल नहीं पाई। यहाँ हमारे पतिदेव 110-120 की स्पीड से ऐसे भाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पहुँचना है। रात काफ़ी हो गई है, तो हम लोग करीब 11:30-12 बजने वाले थे, तो हम लोग पहुँच चुके हैं थाने में। तो आप लोग देख सकते हैं रात में थाने का व्यू, इतने पास से आपने नहीं देखा होगा। एक्चुअली हमारे जो देवर है वो यहीं रहते हैं क्वार्टर में। तो यहाँ रात का सीन है, करीब 12:30 बजे का ये सीन था। उसके बाद हम लोग सोए, खाना पीना खाया। आज सुबह उठे तो यहाँ हमारी मामी जी बना रही हैं कुछ स्पेशल जो बर्थडे में बनता है। सबसे पहले गुलगुले बनाए, उसके बाद दही बड़े, कढ़ी चावल रोटी सब कुछ बनेगा क्योंकि आज बर्थडे है। तो सुबह पक्का खाना बनेगा, उसके बाद शाम को होगी पार्टी। तो यहाँ मामी जी बना रही हैं और यहाँ हम लोग आराम से अपनी बतिया रहे हैं। यहाँ हम मौसा जी हमारे सो रहे हैं, मौसी साहब देखो यहाँ लेटी है, ननद देखो वो मोबाइल चला रही है, सब लोग अपनी मस्ती से पड़े हुए हैं। और यहाँ मामी बनाने में मस्त हैं। और यहाँ देखो आगे हैं दही बड़े, तो दही तो नहीं है बट सूखे दही बड़े हैं जो मामी ने बना के हमको दिए हैं। वहाँ हम लोग मज़े से खा रहे हैं, वहाँ मामी बना रही हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, गप सड़क के बातें हो रही थी। उसके बाद हम लोग देखो करीब 12:30 बज गए हैं, पार्टी का इंतज़ार करते करते दोनों लोग बहुत हो गए। उसके बाद मौसा जी भी उठ गए हैं और ये देखो इतना इनको नींद आ रही है कि कुछ पूछो मत। हाँ, ये तो सारा दिन मोबाइल चलाया करती है। तो यहाँ मैंने कहा कि मौसी बहुत मोबाइल चलाती हो अब, तो वो कुछ कह रही है। तो उसके बाद फिर चलिए मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए, और यहाँ हम लोग आ गए हैं बाहर। मैं और मेरी छोटी ननद जो है वो आगे बाहर, और मामी अभी भी खाने में लगी हुई हैं, अभी इनका खाना नहीं बना। और ये आ गई हमारी बर्थडे गर्ल। तो इसको लेके भी पारी किया है और उसके बाद इसको करेंगे ढेल छाली पाली। यही है मेरी बर्थडे गर्ल। हम लोग इसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इतनी दूर आए हैं। और यहाँ देवरानी भी नहा धो के आ गई है, तो हाय बोल रही है। उसके बाद ये अपना काम वाम करने में लग गई और हम लोग आ गए हैं बाहर। तो चलिए अब दिखा देते हैं किशनपुर थाना कैसा है। और यहाँ पे ना दो जो मतलब क्राइम करके 2 लोग आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे देखो कैसे बैठे हुए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। वैसे थाने का व्यू पहले इतने पास से मैंने भी नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग ना प्राइवेट रूम लेके रहते हैं, थाने में नहीं रहते हैं, क्वार्टर में। और यहाँ मेरे देवर जो है वो क्वार्टर में रहता है, तो थाने का व्यू हमें यहाँ अच्छे से देखने को मिला है। और यहाँ पे 2 मुजरिम ना बैठे हुए हैं, इनको किसी चीज़ में पकड़ के लाया गया है, जो भी केस रहा हो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे काफ़ी शांति भी रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो हम दोनों लोग ही यहाँ देख के एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमको लेने जाना था कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे देवरानी को कड़ी पत्ता लेना था, कब मामी कड़ी बनाने जा रही थी तो कड़ी पत्ता चाहिए था। तो हम लोग नीचे आ गए थे, वहाँ पे कड़ी पत्ता भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे देवरानी जो है वो कड़ी पत्ता तोड़ दे के, कितना तोड़े, मैंने कहा बस थोड़ा सा ले लो यार, कड़ी तो बना रही है, इतना ढेर सारे कड़ी पत्ता का क्या करना है। तो यहाँ पे बोल रही इतना ले लूँ, काफ़ी है। मैंने कहा हाँ आ जाओ, बस इतना काफ़ी है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर और मामी ने बना ली है कढ़ी। और प्रिंसेस भी रोने लगी थी तो उसने गोद में लिया और खूब ढेर सारा उसको प्यार ही किया। और यहाँ देखो अंगूठा पी रही है अपना। और करीब हम लोग 3:30-4 बज गए और खाना पीना खा के सब लोग पार्टी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो यहाँ सब लोग आ चुके थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसा है, बट ये सरकारी क्वार्टर है, इस वजह से ये ऐसा ही होता है। थाने का क्वार्टर काफ़ी छोटा भी होता है और मतलब काफ़ी कम स्पेस होता है, लेकिन अच्छा रहता है।
फिर यहाँ पे डेकोरेशन होने लगी है, शाम के बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पे डेकोरेटर आ गए थे तो अपना टेंट वेंट लगा रहे थे, शाम की तैयारी हो गई थी। टेंट कंप्लीट हो गया और बज गए हैं शाम के 7:30 और हम लोग करने जा रहे हैं आप पार्टी। तो यहाँ सब लोग ना बस कपड़े चेंज करने लगे हैं, तैयारी करने लगे हैं बर्थडे की। तो सबसे पहले मैंने हील पहना। हील पहनने से ना साड़ी अच्छे से हो जाती है। और उसके बाद शाम को कैसे मुझे भांगड़ा करना है उसकी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। तो मेरी ननद कह रही है बस थोड़ा ही घटा, ज़्यादा मत करना। यहाँ देखो पति देव भी मेरे हो गए हैं रेडी। तो इनका लुक कैसा लग रहा है। और मैंने पहनी है नेवी ब्लू साड़ी और यहाँ ये मामी भी रेडी हो रही है और मैं भी यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिप बाम लगा के रेडी हो रही, मेकअप करना, बस ज़्यादा नहीं करना। जितनी देर में हम लोग सोचते हैं ना कि कैसा हेयर स्टाइल बनाना है, कैसा मेकअप करना है, वैसे तब तक हमारी सासू माँ उतनी देर में रेडी हो जाती है। उनका फिक्स रहता है ऐसा हेयर स्टाइल और वो हर एक चीज़ फिक्स रहती है, फटाफट रेडी हो जाती है। जितनी देर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ हेयर स्टाइल, कैसे मेकअप करूँ, उतनी देर में ये लोग तैयार होके हो गई है रेडी। और इनको तो लगता है कुछ करना ही नहीं होता है और लगती एकदम भाड़ो है भाई। तो यहाँ देखो सासू माँ भी हो गई है रेडी, मामी सास भी होगी, देवरानी का भी सेम चल रहा है, बस साड़ी पहन के ही घूम रही है अभी भी। तब ये डिसाइड नहीं हो पाया कैसा हेयर स्टाइल रखना। और मामी ने यहाँ गोल्ड का बनवाया था मंगलसूत्र, अभी बनवाया तो दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो देख सकते देवरानी का लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिटी साड़ी लग रही है बहुत ही। बट अभी डिसाइड नहीं हो पाया मेकअप ज्वेलरी कैसा पहनना है, क्या करना है। खासकर यहाँ पे हमने ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं पहनी है, ना गोल्ड, जो भी पहने हैं बस गोल्ड का पहने हो, क्योंकि अचानक से ऐसी तैयारी बनी कि हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। तो जो भी था तो पहले घर से ही फंक्शन था, इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें अरेंज नहीं कर पाए। काफ़ी चीज़ें छूट गई जो हमें करनी थी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हमको वहाँ पे जाना पड़ा। तो यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। सबसे पहले तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बस थोड़ा सा किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी और वैसे भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं। यहाँ मामी भी रेडी हो गई थी, बस उनको थोड़ी सी थ्रेडिंग हाईलाइट करनी थी तो मैंने वो कर दी और यहाँ पे वो हो गई हैं रेडी। और यहाँ देखो गुल्लू भी रेडी हो गया है। अभी उसका मुंडन हुआ है ना तो हेयर नहीं है तो उसको ज़्यादा कपड़े कोई मतलब नहीं पहना रही हो। तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई उसको जो कि उसकी चाची लाई थी, बहुत ही प्रिटी ड्रेस थी उसकी। और यहाँ मेरी देखो ननद भी रेडी हो गई तो कह रही ये रेडी नहीं हो पाई। मैंने कहा देखो मैं हो तो गई हूँ रेडी, फटाफट रेडी हो गई हूँ, बस बिंदी और सिंदूर लगाना है, बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ बाकी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। और यहाँ बिट्टू की मासी भी आ गई है, देखो रेडी हो गई हैं। और मेरी सासू माँ देखो उधर किचन में पता नहीं क्या ही कर रही है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने ज़्यादा मेकअप या कुछ नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा सा ही किया है, कोई इतना ज़्यादा फाउंडेशन या कोई हाइलाइटर या मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना था। यहाँ देखो प्रिंसेस जो है उसका फोटो शूट चल रहा था और तो भैया लिए हुए थे तो हम लोग भी यहाँ आके खड़े हो गए। और देख सकते हैं ये थाने के अंदर का व्यू है और जहाँ पे मतलब बर्थडे के लिए डेकोरेशन की गई थी। तो यहाँ पे बर्थडे डेकोरेशन नहीं थी तो उसका फ़ोटो शूट चल रहा है, सारी फ़ोटो ली जा रही है, मतलब साइड से इधर से उधर से सारी चीज़ें मतलब की जा रही है। और मतलब काफ़ी कम टाइम में इतना ज़्यादा अरेंजमेंट हुआ है और काफ़ी आउट एरिया में पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फीता जो है वो कट किया है देवर ने, देवरानी ने और हमारी छोटी सी प्रिंसेस ने। उसके बाद हम लोग गए हैं केक कटिंग के लिए। हाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैं फ्रेंड्स छूट गए हैं, जो नहीं अरेंज हो पाई। एक्चुअली काफ़ी आउट एरिया में ये थाना पड़ता है तो हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन बेस्ट हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो छूटी हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक हुआ है काफ़ी। तो होता है ना कभी कभी कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे होटल बुक करके रखा था लेकिन भैया को छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से वो सारी चीज़ें हमको कैंसिल करनी पड़ी। और टेंडम में हम लोग रात को 11:30 बजे करीब पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद सुबह सारी चीज़ें अरेंज की गई, सारा कुछ एक दिन में ही हुआ और शाम को पार्टी भी थी तो इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा थाने का पूरा स्टाफ था जो भी मतलब सब लोगों को इनवाइट किया था भैया ने बर्थडे में।
तो यहाँ पे केक कट रहा है और गुल्लू भी खड़ी है। गुल्लू का बस सर चमक रहा है और वो देख रही है सब केक कट रहा है कैसे। इसको केक कट करने का बहुत ही आता है। तो यहाँ पे आप सब लोग देखिए ढोल वाले भी आ गए हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। ये अपना ढोल बजाने लगे थे आके और यहाँ पूरा स्टाफ है थाने के अंदर का। यहाँ सभी लोग खड़े हुए हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा बर्थडे हुआ, बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने खूब सारा इंजॉय किया और उसके बाद फ़ोटो वगैरह शूट हुआ और फिर हम लोगों ने भी केक खिलाया प्रिंसेस को, फ़ोटो वोटो लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं थाने में जितने सारे लोग थे सब लोग इनवाइट थे और ये ढोल वाले जो बस अपना ढोल पीते जा रहे हैं। इधर खाने का भी मतलब जो था वो खाने का टेंट लगवा रखा था साइड में और सारी चीज़ें इतनी जल्दी अरेंज की है तो कुछ रह जाता है। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट में क्या चीज़ जो है वो हम लोगों ने मिस की है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे ना सभी लोग देखो खड़े हुए हैं और मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ आके। तो बस इसको ना बोलेगी बस आओ इधर आओ हमको भी। तो यहाँ पे बुला रही है हमको। मैंने कहा चलो तुम करवा लो फ़ोटो वगैरह। तो बेटे बस यहाँ फिर क्या देखो ये भाई एक ही शॉप से ना सारे गिफ्ट उठा के लाए। जिसके हाथ में देखो बस उसके हाथ में येलो कलर का है। सारे लोग येलो कलर का गिफ्ट लेके आए हैं पन्नी में। क्या लेके आए हैं तो बाद में जब गिफ्ट ओपनिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। और ये देखिए पूरा थाने का व्यू जो है, थाने के अंदर का व्यू है और काफ़ी अच्छा है। और ढोल वाले ना बस पीटे जा रहे थे। इनको बुलाया भी नहीं था, इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी बस आ गए। यहाँ से हम लोग ना थोड़ा दूर पे थोड़ा मंदिर था तो वहाँ पे गुची को हम लोग आशीर्वाद दिलाने लाए थे। भोले बाबा का मंदिर था थाने के अंदर ही, फिर उसको लेके आए वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाया। और उसके बाद हम लोग फिर से पहुँचे वहाँ पे और काफ़ी अच्छा इतने सारे लोग हो गए थे ना कसम से कि क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और आज ना जो भी जितने भी मुजरिम आए थे, जितने भी मतलब क्राइम करके आए थे, सबको ना बढ़िया खाने को मिला। यहाँ फिर उस केक को कट करवा के सबको बंटवा दिया था तुरंत का तुरंत। वहीं पे स्टोर करने का कोई बवाल नहीं था। यहाँ पर दीदी देखो घूम रहे हैं, सही व्यवस्था दिख रही है। हम लोग बस मंदिर के पास से बाहर से निकल रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने अंदर जाके किया है गुच्ची को तिलक ठीक करेंगे और दूध लाएंगे उसको। एक रस्म होती है बर्थडे की तो वो कंप्लीट की और फिर आ गए हैं हम लोग। यहाँ देखिए लोग इतनी मस्ती से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उसके बाद आ गए हम लोग रेस्टोरेंट की और हम लोग खाना खाने आ गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा लग गई थी, इस वजह से गोदी से नहीं उतर रही थी सब। तो उन्हें खाना वाना खा हम लोग सो गए हैं। सुबह उठी है तो आगे है विदाई का टाइम हमने ली है। भाभी बुआ की चुन्नी खोल तो पीछे से अच्छी नहीं आ रही है। तो इस वजह से प्यारी की और सब लोगों से विदाई ली और हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तो यहाँ पे प्रिंसेस को मैंने पैसे दिए, देखो कितना खुश हो गए। उसको मनी ना बहुत ही अच्छी लगती है, कोई भी मनी को फटाक से ले लेगी और वापस भी नहीं करती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्यारी वारी करके हम सब लोग जो है वो निकल रहे हैं जाने के लिए। पूरा
बुरा लग रहा था। आगे टाइम जाते टाइम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश हुए थे हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी बुरा लग रहा था। आगे क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम लोग रुके भी नहीं, बस एक रात बर्थडे वाली सेलिब्रेट की। उसके बाद हम लोग सुबह निकल लिए हैं करीब 4 बजे खा के, क्योंकि हम लोगों को वापस जाना है पतिदेव की ड्यूटी भी है, तो उस वजह से हम लोगों को निकलना पड़ा, ज़्यादा छुट्टी नहीं हो पाई थी। तो फिर हम लोग निकले हैं वहाँ से। यहाँ पे हम आगे हैं नीचे, तो सब लोग इधर ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स हमारी गुची का बर्थडे है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना आशीर्वाद और प्यार ज़रूर दीजिएगा। और फिर हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ सभी लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगह में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सफ़र और बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उसके बाद तो मैं इतना सारा लगेज कैसे लग रहा था कि 2-4 साल के लिए फिरा रहे, लेकिन दूसरे दिन वापस आना था, इतना सारा लगेज हो गया था कि क्या ही बताओ। और गुल्लू जो है वो बैठी हुई थी अपने पापा के पास। उसको तो मेरे पास अच्छा ही लगता है, पापा ड्राइव करते हैं ना तो पापा के पास ही रहती है। तो यहाँ पे अपने पापा के पास बैठ हुई है, लेकिन मैं ड्राइव करूँगी। उसके बाद हम लोग अपने से निकले अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय। तो हमारा ये सफ़र जो है यही ख़त्म हो गया और हम पहुंच जाएंगे उन्ना।